हेलो एंड नमस्कार आप सभी को। अभी अभी यहाँ पे कुछ 40-42 डिग्री की गर्मी है, लू सी चल रही है। और अभी मैं धूप में एक वर्कआउट रिकॉर्ड करके हटा हूँ। आधे घंटे का वर्कआउट था, मेरा बैंड बज चुका है। लेकिन करते हुए ना, और करने के बाद भी मैंने एक चीज़ रियलाइज़ करी, वो ये है कि रेस्ट एंड रिकवरी का कितना बड़ा रोल होता है। मतलब बहुत ही बड़ा रोल होता है। इसके बारे में बहुत कम लोग बात करते हैं, बट रेस्ट एंड रिकवरी इज द फाउंडेशन ऑफ योर फिजिकल एक्टिविटी, योर फिजिकलिटी, है ना। आप फिजिकली कितना एक्टिव रह सकते हो, कितना इंटेंसली काम कर सकते हो, कितना लंबा काम कर सकते हो, या फिर एक्सरसाइज में क्या क्या कर सकते हो, वो इस पे डिपेंड करता है कि आप रेस्टिंग टाइम में कितना रेस्टफुल हो। अब बहुत लोग इसको गलत पॉइंट ऑफ व्यू से भी ले सकते हैं कि यार रेस्ट का मतलब सो जाओ, 8 घंटे की नींद, 10 घंटे की नींद, 12 घंटे की नींद, है ना। नहीं, रेस्ट का मतलब हुआ मेरा रेस्टिंग हार्ट रेट क्या है, मेरा रेस्ट पे मेरा ब्रीदिंग रेट क्या है, मैं जब यहाँ आराम से बैठा हूँ तो मैं कितना आराम से बैठा हूँ, जब मैं सो रहा हूँ तो मैं कितना आराम से सो रहा हूँ। अभी मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल बताता हूँ। मैं अभी एक्सरसाइज कर रहा था, तो एक एक्सरसाइज करते हुए मेरा हार्ट बीट एक सर्टेन पिच से बहुत ज़्यादा ऊपर चला गया। गर्मी भी थी तो पसीने बहुत ज़्यादा निकल रहे थे। तो मैंने क्या किया, आंखें बंद करी, 10 से 12 डीप ब्रेथ्स लिए एंड आई वाज ओके। लेकिन अगर मैं लेट्स से वो 10 से 12 डीप ब्रेथ्स के लिए मुझे 2 मिनट लगे, अगर मैं 2 मिनट बिना डीप ब्रेथ्स के टाइम अलग से लेता तो मेरा रिकवरी उस लेवल का नहीं हो पाता। इसकी मैं बात कर रहा हूँ कि जब आप रेस्ट ले रहे हो, सो यू आर ट्राइंग टू रेस्ट रादर देन। मैंने ऐसा भी लोग देखे हैं, या फिर मेरे घर में भी जब कोई रील देख रहा होता है, शॉर्ट्स देख रहा होता है, सो पीपल आर लाइक अरे मैं थक गया या मैं थक गई, अब मुझे रेस्ट चाहिए। अच्छा, रेस्ट के लिए वो क्या कर रहे हैं, रीलें देख रहे हैं। इसका मतलब रेस्ट नहीं होता। आपके जो आंखें हैं, दिमाग है, उंगलियां हैं, वो एक्टिव हैं, बट रेस्ट का मतलब हो गया बिल्कुल रेस्ट ना। हम रेस्ट का मतलब एक्टिव रिकवरी भी बोलते हैं, बट एक्टिव रिकवरी एंड रेस्टफुल स्टेट। सो एक्टिव रिकवरी शुड हैपन इन अ रेस्टफुल स्टेट, ये पॉइंट है। सो रेस्ट एंड रिकवरी आर सुपर इम्पॉर्टेंट। मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। लेट्स से हमारे बहुत सारे मसल होते हैं, हार्ट मसल होता है, लंग्स मसल होते हैं, बहुत सारे मसल होते हैं। मान लो आप एक वैक्यूम से स्पेस में हो, जहाँ पे एक्सटर्नल एयर इंटरनल एयर के बीच में ट्रांजैक्शन नहीं हो रहा है, एंड आप अंदर फंसे हुए हो, तो क्या होगा, आपके लंग्स और हार्ट पे एक ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा, उनका एफर्ट ज़्यादा लगेगा टू वर्क टू प्रोवाइड योर बॉडी विद मोर ऑक्सीजन। तो जब उनका एफर्ट ज़्यादा लगेगा तो इन्फ्लेमेशन ज़्यादा होगी तो अलग लेवल के क्या कहते हैं चीज़ें निकल के आएंगी, आपका ऑक्सीजन कम मिलेगा, लो एनर्जी फील होगा। आजकल मुझे लोग बोलते रहते हैं कि यार सर मुझे लो एनर्जी फील होता है, रात को नींद नहीं आती, ऐसे होता है वैसे होता है। एक्सटर्नल एयर और इंटरनल एयर के बीच में एक ट्रांजैक्शन ही नहीं है, इसलिए ये हो रहा है। क्योंकि एक्सटर्नल इंटरनल एयर का मतलब ये है कि रूम के अंदर का एयर और बाहर का एयर, रूम बिल्कुल पैक्ड है। मुझे ऐसा लगता है वी आर लिविंग इन अ कॉन्क्रीट जंगल, अ लग्जूरियस जेल। तो रिसेंटली मैं 2-3 साल पहले की बात है, मैं इधर एक होटल में, एक हमारा दोस्त आया था, मैं उनके साथ 2-3 दिन टाइम स्पेंड किया था, मैं रुका था उनके साथ ही होटल में। सो होटल में मैं बाहर की एयर ढूंढ रहा था कि कहाँ से आए। शीशे बंद, बिल्कुल शीशा पैक, वो कुछ खोलने वाला सिस्टम ही नहीं। सो बाहर निकलो तो फिर आपको पूरा होटल से ही बाहर जाना पड़ता है, नहीं तो अंदर तो कोई सांस लेने का सवाल ही पैदा नहीं हो रहा। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यार सुबह उठ के फेस ब्लोटेड, लेथार्जी। सो ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज बहुत अच्छा नहीं हो रहा। सो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि रेस्ट एंड रिकवरी ऐसी हो जहाँ पे आपका यू आर इन अ कंप्लीट रेस्टफुल स्टेट, यू गेट टू अ प्लेस जहाँ पे यू फील एक्टिव, यू फील रिकवर्ड, यू फील लाइट, वो है एक रेस्टफुल स्टेट।
अगर मैं आपको एक पैरामीटर दे दूं तो डेली सुबह उठ के अपना आप रेस्टिंग हार्ट रेट चेक करना। अगर आपके पास डिवाइस है तो ठीक है, नहीं है तो अपने फ़ोन में 20 सेकेंड्स का टाइमर लगाना और 20 सेकेंड्स के टाइमर के हिसाब से हार्ट बीट को काउंट करना और उसको मल्टीप्लाई कर देना इंटू 3, जो भी नंबर निकल के आया। सो जो भी नंबर निकल के आया मल्टीप्लाई दैट इंटू 3। 20 सेकेंड्स में, फिर से बोल रहा हूँ, 20 सेकेंड्स में जो भी नंबर निकल के आया मल्टीप्लाई दैट इंटू 3 विथ 3। सो जो भी नंबर वहाँ से निकल के आएगा वो है आपका रेस्टिंग हार्ट रेट। सुबह उठ के पहली चीज़ काउंट करोगे तो आपको वो रेस्टिंग हार्ट रेट मिलेगा एग्जैक्ट। ये हार्ट रेट मैं आपको कैरेक्टराइज कर देता हूँ। यह हार्ट रेट होना चाहिए साइंस के हिसाब से 60 to 90 के बीच में। अगर आप एक्टिव पर्सन हो और 60 से नीचे आपका रेस्टिंग हार्ट रेट आ रहा है, दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग। यूसेन बोल्ट की बात बताता हूँ। यूसेन बोल्ट अपने पीक कंडीशनिंग पे उनका हार्ट रेट वॉज अराउंड 37-38 बीट्स पर मिनट। पर्सनली मेरा भी, अगर मैं अभी अपना रेस्टिंग हार्ट रेट चेक करूं, ये अराउंड 55 to 65 बीट्स पर मिनट है अभी। अगर मैं सुबह उठ के चेक करूंगा, मुझे जो नंबर्स याद हैं 45 to 50 के बीच में गिरते हैं। सो जितना आपका बीट्स पर मिनट कम होंगे, अगर आप एक्टिव इंडिविजुअल हो तो, अगर आप हेल्दी इंडिविजुअल हो तो, जितना कम होंगे दैट मीन्स यू आर यूजिंग लेस नंबर ऑफ कैलोरीज टू प्रोड्यूस मोर आउटकम। आपके सिस्टम के ऊपर लोड कम पड़ रहा है। यही लॉन्ग लाइफ हेल्दी लिविंग का सारा पॉइंट है। आई होप इट हेल्प्स। रेस्ट एंड रिकवरी आर सुपर इम्पॉर्टेंट। अच्छी डाइट, अच्छा स्लीप, अच्छा रेस्ट, अच्छा रिकवरी सेशंस, अच्छा वर्कआउट सेशंस, इंटेंस वर्कआउट, लो इंटेंस वर्कआउट, जैसे भी करते हो आप, रिकवरी सेशंस बहुत ज़रूरी है। कूल डाउन ज़रूर करना ताकि आप लंबा एक्सरसाइज कर पाओ एंड लाइट फील कर पाओ, ताकि आपका मोटिवेशन, इंस्पिरेशन, डिसिप्लिन, डेडिकेशन बना रहे। आई होप इट हेल्प्स। इफ यस, देन head over to our website and contact us to get to AllFit Tribe, which is our community which we offer free of cost to everyone. Thank you so much.